आइए समझते हैं संचार एवं अभिव्यक्ति को, जो क्लास 12th हिंदी एग्ज़ाम के लिए और क्लास 11th हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन प्रश्नों को हम सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। अगर मैं कहूँ, इसके तीन और स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आमुख यानी कह सकते मुख्य रूप से जो हेडिंग, स्टार्टिंग 2-3 लाइन होते हैं इसके, मुखड़ा, इंटू, लीड, सभी कहा जाता है। इनमें से सभी आमुख को ही इंटू, लीड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला छापाखाना कब खुला? तो भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। इसे भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से नहीं हो सकता? तो समाचार पत्र से तुरंत संचालन नहीं हो सकता है। समाचार पत्र में इसमें समय लगता है, क्योंकि आज की घटनाएं नेक्स्ट डे के समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं। अगला है, इंटरनेट पत्रकारिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो आज़ादी के पूर्व इनमें से सभी कह सकते हैं। प्रताप भी है, कर्मवीर, विशाल भारत में से सभी। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया? तो मैंने पहले ही बताया, गोवा में भारत का पहला छापाखाना खुला था। अगला प्रश्न, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य अर्थात सुनने वाला माध्यम रेडियो है, जबकि श्रव्य दृश्य दोनों यानी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं दूरदर्शन से, लेकिन श्रव्य माध्यम रेडियो है। अगला है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य बातें सबसे ऊपर, उसके बाद कम महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण नीचे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसमें काल्पनिक नहीं होना चाहिए, कथात्मक तो हो सकती हैं, लेकिन तथ्य और सच्ची घटना पर आधारित, ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए रिपोर्ट। अगला है, आलेख का ही एक रूप है। तो निबंध जो है आलेख का ही एक रूप है, यानी कि आलेख जिसे हम इससे कह सकते हैं कि ये निबंध के ही रूप है एक। अगला प्रश्न, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना? तो आधुनिक माध्यम में बहुत सारे माध्यम हैं, उसमें से सबसे पुराना माध्यम कहा जाए तो प्रिंट मीडिया, जो छप कर आते हैं, समाचार पत्र वगैरह, पत्र पत्रिकाएं। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहा जाता है। जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो न्यूज़ कलेक्ट करता है, उसे संवाददाता कहा जाता है। पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? तो पत्रकारिता शब्द का आरंभ कह सकते हैं कि समाचार पत्र से हुआ। अगला प्रश्न, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो फीचर के लिए हिंदी में रूपक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, रूपक। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष किस प्रकार का माध्यम है? तो कह सकते हैं रेडियो ये श्रव्य माध्यम है, क्योंकि इससे हम सुनते हैं, रेडियो को सुना जाता है, रेडियो से हम लोग सुनते हैं, आकाशवाणी को सुनते हैं। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ तो 15 सितंबर 1959 को रेडियो की शुरुआत भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ, जबकि रेडियो की बात करें तो 1927 में हुआ। अगला प्रश्न, किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो विशेष लेखन का, विशेष लेखन इसका हो जाएगा विशेष लेखन। अगला प्रश्न, फिल्में जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं।
तो ये फिल्म में दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है, दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम। अगला प्रश्न नंबर 20, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर शब्द से हुई है और चर का अर्थ होता है चलना, चर का अर्थ है चलना। अगला है अच्छे आलेख के क्या गुण होना चाहिए, तो अच्छे आलेख का गुण होना चाहिए जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना ये कहलाता है वॉचडॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना ये वॉचडॉग पत्रकारिता का काम है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग है, तो मुख्यतः 3 अंग है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग न्यूज किस में होता है, तो समाचार लेखन में होता है उल्टा पिरामिड शैली का। टीवी चैनलों में तत्काल प्रकाशित समाचार के प्रकारों में से तत्काल प्रकाशित तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़े समाचार के बीच में आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आती है उसे हम ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जानते हैं। समाचार पत्र किस माध्यम का स्वरूप है, तो ये तो प्रिंट मीडिया का है क्योंकि छप कर आता है समाचार पत्र। अगला है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाने का काम किसका है, बनाने योग्य कहलाता है संपादन, मतलब बढ़िया बनाता है, गलतियों को सुधारने का काम करता है संपादक, और जो संपादक काम किया उसके फलस्वरूप ये पढ़ने योग्य बन जाता है उसे बोलते हैं संपादन। अगला प्रश्न है रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यम से हम तक पहुंचता है, तो ये श्रव्य माध्यम से हम तक पहुंचता है रेडियो के द्वारा। किसी समाचार के पहले अनुच्छेद आरंभिक 2-3 पंक्तियों क्या कहा जाता है, तो मुखड़ा कहा जाता है उसका, जिसे इंट्रो या लीड भी कहते हैं। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यम में इसका संगम कहलाता है। तो मुद्रण मतलब छपाई, ध्वनि, दृश्य, फिल्म सभी का समावेश इंटरनेट में हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, इसे भी ध्यान में रखना है। ये इनकी परिभाषा विल्बर ने साझेदारी कहा है, समाचार जो है संचार जो है अनुभवों की साझेदारी। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र यहाँ जाएंगे। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ, 1826 में, जिसका नाम था उदंत मार्तंड और इसके संपादक थे युगल किशोर। जबकि अगर भारत की पहला समाचार की बात कहे तो बंगाल गजट था जो 1780 में प्रकाशित हुआ था, परंतु वह इंग्लिश का था। आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है, तो यहाँ पर आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में आपका केसरी सबसे पुराना समाचार पत्र छपने वाला यहाँ पर है आज़ादी के पूर्व। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई, तो ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 में हुई। रेडियो की शुरुआत 1927 में हो गया था भारत में, परंतु सभी राज्यों में इसका प्रकाशन रेडियो का होना 1936 में प्रारंभ हुआ और इसी का ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। तो अब ध्यान रखेंगे 1927 में प्रसारण प्रारंभ रेडियो का, 1936 आकाशवाणी की स्थापना, जबकि 1936 ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, जबकि 1957 में उसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। और एक बात और यहीं से ध्यान रखेंगे 1997 में ये एफएम रेडियो की शुरुआत हुई, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम, यानी आप एक ही जगह से एक ही जगह बैठे बैठे अलग अलग जगह के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे, इसकी सुविधा 1997 से हो गई। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 36, भारत की पहली मुख्य फिल्म किसने बनाई, तो भारत की पहली मुख्य फिल्म थी दादा साहब फाल्के ने बनाई थी 1913 में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, ये मुख्य फिल्म थी, मतलब बिना बोलने वाली मूवी थी। और
ठीक इसका उल्टा 1931 में 13 का उल्टा 31 यहाँ पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। दूरदर्शन टीवी की स्थापना हो गई थी 1976 में, जबकि हम देखें कि 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की स्थापना हुई थी। अगला है किस प्रकार के समाचार में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है। तो तीनों का मेल ये इंटरनेट में होता है। अगला प्रश्न हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ। हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र और इंग्लिश का समाचार पत्र भारत में दोनों कोलकाता से हुआ था। हिंदी का समाचार पत्र पहला उदंत वार्तन था जो 1826 में प्रकाशन हुआ, जबकि इंग्लिश भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र या इंग्लिश का समाचार पत्र बंगाल गजट था जो 1780 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ और इसके संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। अगला है भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो रेडियो की शुरुआत 1927 में बता चुके हैं, यहाँ पर लगभग 1905 बताया है। तो 1927 भी ध्यान रखेंगे और अगर इस अनुसार दिया तो यहाँ 1905 भी ध्यान रखेंगे। मुद्रण माध्यम में एक स्वरूप है। मुद्रण प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र इसके उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आलम आरा थी, जबकि मुख्य फिल्म 1913 में आपका राजा हरिश्चंद्र था। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो प्रतिवेदन रिपोर्ट को हम लोग हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। अगला प्रश्न संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर संकेताक्षरों और कूटपदों की प्रचुरता होती है। मुद्रण का जन्म की बात करें 868 ईस्वी में, तो ये चीन से हुआ और भारत में मुद्रण 1556 में हुआ। अगला है समाचार पत्र में साक्षात्कार छपने की प्रणाली कब से शुरू हुई। तो 1859 से। अगला प्रश्न खोजपरक पत्रकारिता से आशा है। तो गहरी छानबीन करके कोई सूचना प्रदान करना ही क्या कहलाता है। तो खोजपरक पत्रकारिता कहलाता है। गहरी छानबीन करके सूचना प्रदान करना ही खोजपरक पत्रकारिता। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है। तो स्टिंग ऑपरेशन वॉचडॉग पत्रकारिता का ही रूप है, जिस प्रकार से सरकार के कार्यों का देखरेख करने का और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने का काम वॉचडॉग पत्रकारिता करती है, उसी प्रकार अन्य अधिकारियों को संलिप्त किसी गलत मामले में पकड़ने का काम स्टिंग ऑपरेशन का है। निबंध लेखन में विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति होती है, अपना निजी अभिव्यक्ति होती है। समाचार पत्र के संपादन के नाम लिखे गए पत्र से संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपादक को संबोधन के लिए हम लोग महोदय का प्रयोग करते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो सूचना देना और शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता, विकास प्रदान करना। तो मुख्य रूप से हमारा सूचना देना और शिक्षित करना ये जनसंचार का प्रमुख कार्य है। तो अगले भाग में देखेंगे इसके बाद अन्य प्रश्नों को।